जय हिंद दोस्तों, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत का भूगोल का टोटल 50 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि भारत के परिचय से रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चन जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है और चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने किया जाएगा। इससे पहले मैं कल भारत के राष्ट्रपति से 50 क्वेश्चन डाला था और उसको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से उसका डिस्कशन भी किया था। तो जो भी लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो इसका PDF टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी यूट्यूब पर पिनअप कर दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिशन जीएस एकेडमी पटना से टेलीग्राम चलता है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कंटिन्यू अगर कोई भी चीज़ को आप कीजिएगा उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो तीनों सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से मैं क्वेश्चन डालना चालू कर दिया हूँ और इसका टाइमिंग बोले ही है कि बहुत जल्द आपको फिक्स हो जाएगा कि टाइमिंग कितना बजे होगा। बहुत जल्द करंट अफेयर्स का भी वीडियो आएगा, साइंस का भी वीडियो आएगा, मैथ का भी वीडियो आएगा। इसकी भी शुरुआत किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? पूछा है कि भारत के मुख्य भूमि जो होता है उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो उसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर की बात करें, जो खड़ी हुई लाइन होता है इसे देशांतर कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसे अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। वहाँ पर पूछा गया था आपको अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है देशांतरीय विस्तार कितना होता है भारत का। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। भारत का देशांतरीय ये है। भारत का पूर्वी देशांतर में गुहार भारत के पूर्वी देशांतर जैसे पश्चिम में हो जाएगा आपको गुजरात और पूरब में पूर्वी देशांतर में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश किबुथु। क्वेश्चन नंबर 3 कथन पर आधारित प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग में है, जो कथन कारक से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। यह कथन आपको बिल्कुल सही बात है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। यह डाटा को आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी इस एग्ज़ाम बिहार के एग्जामों में इसका डाटा भी पूछा जाता है, तो यह भी आपका सही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% है। यह भी सही है, यानी कि सही कथन को चुनना है तो सभी तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका डी करेक्ट आंसर है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और ब्राज़ील हो जाएगा। अपना भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से पढ़िएगा, यहीं पर जल्दीबाजी आप कीजिएगा गुजरती है तो फर्स्ट टाइम आंसर आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। तो भारत का पूछा गया है कि कौन सा 82.5 डिग्री के मानक समय से नहीं गुजरती है, तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। टोटल भारत के 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय गुजरता है। 3 गो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़ है। इसका एक ट्रिक होता है मौका ट्रिक होता है, उसको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से यह गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य। तो 8 राज्य कभी कभी आपसे क्रम पूछा जाता है, जब पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम। तो एक बार आपको हम पश्चिम से पूरब बता देते हैं और उसके बाद एक बार पूरब से पश्चिम बता देंगे। तो गुजरात सबसे पश्चिम में है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यह जो सीरीज था पश्चिम से पूरब था। अब पूरब से पश्चिम मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो नीचे दिया गया है गुजरात से, राजस्थान से, त्रिपुरा से, बिहार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। जब 2000 सन में बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस समय के बाद बिहार से यह नहीं गुजरती है, झारखंड में चला गया वो क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलान करने वाला है। भारत का अंतिम बिंदु को सूची 2 को सूची 1 से मिलाना है, जिसे सुदूर उत्तरी बिंदु, सुदूर दक्षिणी बिंदु, सुदूर पूर्वी बिंदु और सुदूर पश्चिमी बिंदु। तो इसको मिलाना है। तो आइए एक एक करके मिलाते हैं। सुदूर उत्तरी बिंदु जो है यह आपको इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 2। सुदूर दक्षिणी बिंदु की मुख्य भूमि की बात करें, दक्षिणी बिंदु की मुख्य भूमि ये हो जाएगा कन्याकुमारी, उसी को केप कोमोरिन कहते हैं, यानी कि बी के 1 हो जाएगा। सुदूर पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और सुदूर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह आंसर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। यानी कि आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण में जो है इंदिरा पॉइंट वह कौन सा द्वीप है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, कार निकोबार और बड़ा निकोबार। तो यह किस पर है? तो यह जो है बड़ा निकोबार, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? लैंड बाउंड्री 7516.6 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 12,200 किलोमीटर। तो क्या पूछा है? लैंड बाउंड्री की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो भारत की कुल मुख्य स्थलीय सीमा की अगर लंबाई पूछता तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। वही किसी भारत के द्वीप समूह कुल तटीय सीमा पूछता तो 7516 हो जाता, और केवल तटीय पूछता तो 6100 किलोमीटर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा कोस्टल लाइन ऑफ मैनलैंड की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि तटीय की लंबाई पूछा गया है। मुख्य भूमि तटीय की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? द्वीप सहित पूछा गया है कि भारत के कुल तटीय लंबाई कितनी है? तो 7516 है, बिल्कुल सही बात है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला गुजरात है, यह भी सही है, जो पश्चिम में पड़ता है। दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3 यानी कि सभी स्टेटमेंट जो दिया गया है सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देश से मिलता है? क्वेश्चन पूछा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देश से मिलता है? तो यह 7 पड़ोसी देश से मिलता है। 7 पड़ोसी देश से मिलता है। वह 7 पड़ोसी देश कौन कौन सा है? तो बांग्लादेश,
चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश से लगता है, उसके बाद चीन से लगता है, तब पाकिस्तान से, तब नेपाल से, तब म्यांमार, तब भूटान और अंत में सबसे कम जो 106 किलोमीटर लगता है वो आपको अफ़गानिस्तान से लगता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा और शून्य रेखा। आइए इसको मिलाते हैं। रेडक्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान से, यानी कि ए का जो है 3 है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन, बी का 4 है। डुरंड रेखा है भारत और अफ़गानिस्तान, सी का 1 है। और शून्य रेखा जो है भारत और बांग्लादेश, यानी कि डी का 2 है। इस तरह ए का 3, बी का 4 ऑप्शन। आइए ऑप्शन नीचे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा इसकी सीमा लगती है, 4096.7 किलोमीटर। और दूसरे स्थान पर चीन के साथ 3488, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत के सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना, यह आपको म्यांमार अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। 106 किलोमीटर लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र आधार रेखा से 12 समुद्रीय मील तक फैला है। स्टेटमेंट है, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्रीय मील तक फैला है और अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ आधार रेखा 200 समुद्री मील तक फैला है। तो पूछा गया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है? तो यह तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है यह सत्य है। कौन सा है? तीनों स्टेटमेंट सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17। एक समुद्रीय मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? एक समुद्रीय मील जो है वह कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि एक भूमिगत मील पूछेगा तो 1.609 होता है। भूमिगत पूछेगा तो 1.609, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है वह किसको अलग करता है? भारत यानी श्रीलंका, मालदीव और मिनिकॉय, कवारती और मिनिकॉय, अंडमान निकोबार। तो यह किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। और 10 डिग्री चैनल बड़ा निकोबार को छोटा निकोबार से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 19। 9 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 9 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, छोटा अंडमान, कार निकोबार, भारत और श्रीलंका। तो यह अलग करता है लक्षद्वीप यानी कि कवारती और मिनिकॉय। क्वेश्चन नंबर 20। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? छोटा अंडमान को कार निकोबार से, उत्तरी अंडमान को मध्य अंडमान, भारत और मालदीव, सुमात्रा और निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पाक जलडमरू यानी कि पाक स्ट्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और श्रीलंका के मध्य में, यह बिल्कुल सही बात है।
यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल के खाड़ी से जोड़ता है। यह भी आपको सही है। पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो यह दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। दोनों स्टेटमेंट जो दिया है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य जो है वह तटीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के टोटल 9 राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं। वह 9 राज्य कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? आइए देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह जो 9 राज्य है तटीय सीमा बनाते हैं। और इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी जो है तटीय राज्य बनाते हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप लोग के कैसा यह सेशन लग रहा है ये भी चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो इससे भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरे स्थान पर आता है कौन? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र और चौथा स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। वही क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा और जनसंख्या के दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अभी मैं चर्चा किया हूँ गोवा और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक यानी कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा है? वह भारत के कौन से राज्य है? तो वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। वह 8 राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगा हुआ है। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से किस राज्य का सीमा नहीं लगता है। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा और मैप की जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो मैप जरूर आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मिलान करना है। सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। तो ए का 2 हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। तो सी का 1 हो जाएगा। और मेघालय की राजधानी शिलांग है तो इसका 3 हो जाएगा। तो 1 का 2, 2 4 1 3। आइए किस ऑप्शन में देखते हैं? 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 2 4 1 3। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है। भारत जो है पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय यानी कि ग्रीनविच के मध्य समय GMT से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे। यह भी सही है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 है। यह भी आपको सही है। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3 यानी कि तीनों कथन सही है। और भारत के 5 राज्यों से मानक समय गुजरता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री निम्नलिखित में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? कौन सा शहर के पास से होकर गुजरती है?
प्रयागराज, नैनी, मिर्ज़ापुर, पटना, भोपाल, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी या प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात, जो स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है। तो स्थानीय समय में लगभग आपको कितना अंतर होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे 2 घंटा पहले यहाँ पर सूर्योदय होगा तो गुजरात के में जाकर 2 घंटा अंत वहाँ दिन बड़ा होता है, यानी कि दोनों में 2 घंटा का अंतर होता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 30 × 4 बराबर 120 अभागे 4। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। तो यह त्रिपुरा जो है ना, यह 3 तरफ से घिरा है बांग्लादेश से, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। इसके त्रिपुरा के तीनों ओर से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, बिहार भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है और सिक्किम भी करता है। यानी कि जो 5 राज्य हैं यह आपको उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है भारत का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाली भारतीय राज्य को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, ये नहीं बताना है कि कौन कौन से राज्य लगा है। तो आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके मैप की जानकारी होनी चाहिए। कौन सा स्टेट आपके मैप में कहाँ पे है। तो सबसे ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, तब मणिपुर, तब मिजोरम, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कौन है। क्षेत्रफल के दृष्टि से लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में, अंडमान निकोबार है और दिल्ली है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है लद्दाख है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। क्वेश्चन नंबर 34, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया। वहाँ बड़ा पूछा गया था, यहाँ छोटा पूछा गया है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दादर नगर हवेली। इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और बड़ा हो जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 अलग अलग राज्यों में है। इस संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। 3 अलग अलग राज्य में है, इसको मिलान करना है। यमन जो है पुदुचेरी का जिला है, यह आंध्र प्रदेश, यह सही है। माहे जो है यह केरल में है, माहे केरल। और कराईकल की बात करें तो कराईकल तमिलनाडु, यानी कि तीनों का मिलान सही है। तो 1, 2, 3 यह ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, मन्नार की खाड़ी में है और खंबात की खाड़ी में है। तो यह कहाँ पे है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है। तो यह जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है। लक्षद्वीप समूह जो है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है। ज्वालामुखी के उदागर से, परवाल भित्ति के निर्माण से, वलन प्रक्रिया से, अवसादन प्रक्रिया से। तो यह जो हुआ है ना आपको परवाल भित्ति से हुआ है, कोरल रीफ एटॉल। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा, लक्षद्वीप अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है। भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। तो आदम के पुल की बात करें तो इसी को राम सेतु के भी नाम से जाना जाता है। भारत के पम्बन द्वीप, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य में स्थित है, यानी कि भारत और श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 39 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए, दक्कन पास यह आपको दक्षिण अंडमान को दक्षिण अंडमान को छोटा अंडमान, यानी ये का हो जाएगा दूर, ठीक है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार, बी का हो जाएगा 3। ग्रेट चैनल जो है यह आपको अलग करता है सुमात्रा और निकोबार, सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार, सी का हो जाएगा 1। और ग्रेट चैनल जो है निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इस तरह आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी 2, 3, 1, 4 ऑप्शन किस में है आइए देखते हैं। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है, इसे आप लोग अच्छे से जरूर मिला ही लीजिएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान। ये सभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह सभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसे चीन, नेपाल, भूटान से घिरा है। भारत का एक राज्य है जो 3 तरफ से घिरा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम जो है ना यह भारत के 3 देशों के से घिरा हुआ है, चीन से घिरा है, नेपाल से घिरा है और भूटान से। सिक्किम राज्य घिरा हुआ है, उत्तर में चीन से घिरा है, पश्चिम में नेपाल से घिरा है और पूर्व में भूटान से घिरा है। ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। दक्कन जो पास है किसके मध्य स्थित है। उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, कार निकोबार और बड़ा निकोबार, छोटा अंडमान और निकोबार। तो दक्कन पास किससे है। तो दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। न्यू म्यूर द्वीप के स्वामित्व को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद हुआ था। न्यू म्यूर आइसलैंड के बीच जो विवाद हुआ था वह किन 2 देशों के बीच विवाद हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तब भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। भारत की भू आकृति लगभग 10.6% पर्वत, 18.5% पहाड़ी, ये डाटा भी याद रखिएगा, 27.7% पठार
और 43.2% हो जाता है मैदान। यह बिल्कुल सही डाटा दिया है। इस डाटा को पर्वत कितना है 10.6 है, पहाड़ी कितना है 18.5 है, पठार कितना है 27.5 है और मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है जो 43.2 है। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 32 से 14 किलोमीटर सही है और पूर्व से पश्चिम की विस्तार बोले तो 29 से 33 किलोमीटर सही है। तो ये भी कथन सही है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों करेक्ट है। सही को ही पूछा भी गया था। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? भारत के कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो पश्चिम बंगाल राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है 2117 किलोमीटर। 2117 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा है। क्वेश्चन नंबर 46, सर क्रिक के विवाद किन दो देशों के मध्य में है? सर क्रिक जो विवाद हुआ था वह किन दो देशों के मध्य में हुआ था? भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो सर क्रिक की बात करें तो यह गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है, जो 96 किलोमीटर दलदली जलधारा सर क्रिक का विवाद भारत और पाकिस्तान से हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, भारत और पाकिस्तान। आइए, क्वेश्चन मिलान करने वाला है। सूची 1 समवर्ती देश है और सूची 2 के संदर्भ में भारतीय राज्यों की संख्या सुमेलित दिया गया है। तो एक एक करके मिलाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य लगा है। बांग्लादेश के साथ कितना राज्य लगा है? तो 5 राज्य लगा है। एक का 2। नेपाल के साथ पूछे तो उसके साथ भी आपको 5 राज्य लगा है। 3, बी का 3 और चीन के साथ भी 5 राज्य लगा है, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए एक एक करके इसको हम बताते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 1, नहीं, बी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन कौन से राज्य लगा है उस राज्य का मैं चर्चा आपके सामने कर दे रहा हूँ। तो बांग्लादेश से 5 राज्य लगा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेपाल के साथ लगा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चीन के साथ लगा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और पाकिस्तान के साथ लगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमा पर निर्धारित की गई है? मैकमोहन रेखा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो मैकमोहन रेखा जो है यह अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर निर्धारित किया गया है। 1914 में शिमला समझौते में हेनरी मैकमोहन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो कथन पूछा गया कि सही है कि गलत है। तो यह कथन जो दिया गया है सही है। दूसरा है, भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है,
और दूसरी तटीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों कथन जो दिया गया है सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। तो टोटल इसमें 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छी तरीक़ा से आपको डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण और किफ़ायती तरीके से इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत के वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्वेश्चन पूछा गया भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया था, इसलिए आपको 8 हो गया, नहीं तो बीच में 9 था। तो इस तरह टोटल आपके सामने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है और इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा और नया लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरा फेसबुक आईडी मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरह डेली आपको एक एक टॉपिक डाला जा रहा है और बहुत जल्द बोले ही हैं आप लोग से कि इसका टाइमिंग भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल।